तो कैसे हैं आप सब। तो भाई बी फॉर यू भोजपुरी पे बहुत लंबा वेट के बाद एक भोजपुरी मूवी का ट्रेलर आ गया है जिसका नाम है बाबुल की दुआएं। अब बात कर ले इस मूवी का नाम बाबुल की दुआएं क्यों है, क्योंकि ये मूवी मरे हुए बाप से दुआएं मांगने की चेष्टा कर रही थी। यानी इस मूवी की कहानी है एक ऐसे फैमिली की जिसमें 2 बेटियां हैं और वो 2 बेटियों के बाप सिर्फ पैदा करने के योगदान देके स्वर्गवास हो चुके हैं और गरीबी के साथ साथ कैसे एक माँ के ऊपर 2 बेटियों की पालने से लेके उनकी शादी तक की जिम्मेदारी है, ये मूवी आपको दिखाती है। साथ ही साथ मूवी ये भी दिखाना चाहती है कि आज के टाइम में लड़कियों की शादी को लेके दहेज और अच्छा लड़का, ये सारी चीज को लेके कितना खिचड़ पिचड़ है और कितना पेचीदा है, वही चीज दिखाती है। साथ ही साथ आपको पटीदार का एक एंगल भी देखने को मिलेगा कि कैसे पटीदार उनसे जल रहे हैं और उनकी शादी किसी लूल्हे लंगड़े लड़के से करने देना चाहते हैं। और साथ ही साथ जब बड़ी बेटी की सरकारी नौकरी लग जाती है टीचर की, तो कैसे उनके पटीदार जल भुन के बुराई करने लगते हैं और उससे कैसे नाक कट जाएगी समाज में, ये भी चीज दिखाती है। आज के टाइम भोजपुरी मूवी अपने आप को कहीं आगे ले जा पाए या ना ले जा पाए, लेकिन अपने पटीदार को उस जगह जरूर लेके चली जाती है। यानी अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने भी भोजपुरी मूवियां देखी है तो ये बात तो जरूर समझ गए होंगे कि आप कैसे पटीदार हो। भोजपुरी मूवी के नजर में पटीदार एक ऐसा शब्द है या एक ऐसी जाति है या एक ऐसा इंसान है जो इतना गिरा हुआ है कि अच्छा हो ही नहीं सकता। भोजपुरी मूवी का विलेन और मेन विलेन कोई और नहीं होता, पटीदार ही होता है मेरे भाई। सारे फैमिली ड्रामा भोजपुरी मूवी में आपको विलेन के रूप में सिर्फ पटीदार ही देखने को मिलेंगे। क्या है यार, कुछ तो बदलो। तो इस मूवी में भी आपको टिपिकल स्टोरी फैमिली ड्रामा और एक गरीब परिवार की कहानी देखने को मिलेगी कि कैसे उसकी बुच्च समाज मार रहा है, उसके पटीदार मार रहे हैं और कैसे वो एक इतिहास क्रिएट करने वाला है। तो ये मूवी में एक ऐसे एंगल को या एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया है कि एक लड़की की शादी जब नहीं हो रही है तो बड़ी बहन छोटी बहन के लिए और छोटी बहन बड़ी बहन के लिए लड़के देख रही है। और उसके बाद यही सारी चीज आपको मूवी में कहानी देखने को मिलेगी कि वो क्या क्या स्ट्रगल देखने को मिल रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है उन दोनों लड़कियों को एक दूसरे के लिए रिश्ता देखने के लिए। वहीं पे तुम्हें इस मूवी में लीड एक्टर में देखने को मिल जाएंगी वहीं ब्लैक एंड व्हाइट काजल यादव, पायस पंडित, प्रशांत सिंह और भी बहुत सारे कलाकार जैसे आकाश यादव, माया यादव, विनोद मिश्रा, प्रेम दुबे, स्वीटी सिंह, संतोष श्रीवास्तव और भी बहुत सारे कलाकार। यानी नाम बताने आऊं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो वो 2 बहनें कैसे एक दूसरे के लिए रिश्ता देखती है और उन बीच में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, यही चीज मूवी दिखाती है। और इसी चीज को लेके उन्हें धोखा मिलना या और भी रिश्तेदारों की तरफ से स्ट्रगल फेस करना और कैसे वो इतिहास बनाती हैं, ये चीज देखने को मिलती है। और मूवी अपना कॉन्सेप्ट या यूं कह लूं अपना मिस्ट्री या सस्पेंस मूवी अपने आप ट्रेलर में ही खोल देती है कि कैसे उसे एक ऐसे लड़का मिल जाता है जो शायद प्यार कर रहा है या जो भी चीजें हो वो तो मूवी देखने को मिलेगी। तो वो एक लड़की से प्यार कर रहा है, दूसरी लड़की के लिए भी वो लड़का देख ले रहा है। यानी बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत अच्छा लड़का मिल गया है। और जहां पे वहीं पे एक समाज या रिश्तेदार जो चाहते थे कि उसके लूल्हे लंगड़े से शादी हो जाए दोनों बहनों की, वहीं पे एक ऐसे अच्छे घराने में शादी हो रही है कि उनकी देख के गांड जल गई है। और उसी गांड जलने से जब कन्यादान की बारी आती है तो लड़की अपने समाज रिश्तेदारों से एकदम चिढ़ चुकी है और इतनी परेशान हो चुकी है कि वो कहती है कि कन्यादान सिर्फ हमारी माई करी, सिर्फ हमारी मेरी माँ कन्यादान करेगी और इसीलिए अपनी माँ को आगे करती है। तो मूवी फिर से बताना चाहती है या भोजपुरी मूवी जिस हिसाब से मूवी के डायरेक्टर हैं अजय कुमार झा, उनके पटीदार उनकी नजर में ज्यादा खटकते हैं। यानी पटीदारों को लेके काफी ज्यादा मतलब विकसित माइंड नहीं है, वो आज भी पीछे रह चुके हैं। और भोजपुरी समाज से हर चीज आगे बढ़ सकती है, लेकिन भोजपुरी मूवियों से कभी भी पटीदार का जलन भावना वाली जो चीज है ना, वो आगे नहीं बढ़ सकती। पता नहीं कौन से ये पटीदार है जो जलना भूलना से छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब जन्मजात डीएनए में लेके आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही है। सुधर जाओ यार। और अगर तुमने ये वीडियो देख लिया है, ट्रेलर देख लिया है, नहीं देखा है तो जाके बी फॉर यू भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और अगर मेरी वीडियो को यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलेंगे फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।